हम सभी अपने घर को समय समय पर क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पर न जाने क्यों हमारा घर फिर से अनऑर्गेनाइज और डर्टी हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं। तो बात ऑर्गेनाइजेशन की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी घर को कैसे क्लीन और ऑर्गेनाइज हम हमेशा रख सकते हैं। और इसके लिए हमें छोटी छोटी अपनी हैबिट्स में जो हम सालों से फॉलो करते चले जा रहे हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और आप देखिए थोड़े टाइम बाद ही आपका घर ऑर्गेनाइज रहने लगेगा और साफ़ सुथरा भी रहने लगेगा। सो फ्रेंड्स, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपके साथ पूरे स्टेप्स फॉलो करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा कि आपने ये सही वीडियो पर क्लिक किया है। और आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैंने यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड किया था किचन की क्लीनिंग का। और किचन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता है। तो अपनी जो किचन है उसको क्लीन रखने के लिए हमें एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। तो अभी जैसे नवरात्रि भी गई है और घर में अगर कोई गेट टुगेदर होता है तो हैवी कुकिंग के चलते जो हमारा कुकटॉप होता है उसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो काफ़ी टाइम से मेरा जो कुकटॉप था उसको भी मैं क्लीन करने की सोच रही थी। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ये गंदा हो गया था। तो अगर आप 15 दिन में भी इस तरह की डीप क्लीनिंग करते हैं कुकटॉप की, या फिर कोई भी पार्ट हो आपके किचन का या घर का, आप उसे डीप क्लीन करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे तो इतनी ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो यही गलतियां करते हैं हम, पहले सोचते हैं कि इस काम को कर लेंगे और जो ये प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट हमारी होती है तो वो एक दिन हमारे काम को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है। हालांकि जब भी मैं कोई भी मील प्रिपेयर करती हूँ तो 3 टाइम जो कुकटॉप पर यहाँ पर क्लीनिंग होती है। पहले इसको मैं गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर मैं सूखे कपड़े से पोंछती हूँ। लेकिन इस तरह की डीप क्लीनिंग ज़रूर फॉलो करें आप। तो यहाँ पर जो सारे जो मेरे जो बर्नर थे इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और जो इसके यहाँ पर स्विचेज़ हैं जिनसे जो नॉब हैं गैस के, वो भी मैंने निकाल के अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई इनके अंदर जमा हो गई थी। और हम डेली रूटीन में इस तरह की जो क्लीनिंग है नहीं फॉलो कर पाते हैं बाकी सब काम के चलते। तो 15 दिन में या फिर वीकली आप इस तरह की डीप क्लीनिंग अपनी किचन की कर सकते हैं। हमारे कुकटॉप का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम उसमें 3 टाइम की मील प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने भी इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर देखिए नॉब निकाल के सारी जो चिकनाई है वो चाकू की हेल्प से मैंने हटा दी थी। और रेड हार्पिक की हेल्प से मैंने पूरा जो कुकटॉप है मेरा चमका लिया है। हालांकि अभी भी थोड़ा सा इसमें जो है कुछ मतलब पार्टिकल्स रह गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको मैं साफ़ कर ही लूँगी। और इसके जो ऊपर के ये जो स्टैंड है ये भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, वॉश कर लिए थे। और किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और लंच की भी तैयारी कर ली है क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और पूरी किचन वगैरह साफ़ कर ली है। तो बेसिकली लंच के टाइम से पहले यही रूटीन होता है लेडीज़ का। और जब मैंने सुबह का नाश्ता बनाया था उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद मैंने ये काम करना शुरू किया था। और जब मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी किचन में तो मैंने दाल भिगो के रख दी है। और जब तक मेरी दाल बनेगी तो इन बिटवीन मैं और काम भी निपटाऊंगी अपने किचन के, क्योंकि आप सेपरेटली कितना ही चाहें कि आप किसी काम को समय देंगे, अगर इस तरह से मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारे 2-2, 3-3 काम एक साथ हो जाते हैं, जो हम होम मेकर की आदत होती ही है। तो मैंने दाल चढ़ा दी है। जब तक दाल बनेगी तब तक मैं यहाँ पर अपने ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और जब भी मैं कुछ दाल या कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो स्पाइसेस के जो ये ग्लास के कंटेनर हैं तो ये मुझे निकाल के बाहर काउंटर टॉप पर रखने पड़ते थे। और फिर उनके अंदर जो सब्ज़ी वगैरह मैं डाल रही हूँ उसमें मसाले डालने पड़ते थे। तो मुझे और फिर वापस से इन कंटेनर को बंद करके ड्रॉर में रखना पड़ता था। इससे मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता था। और तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इन ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पर जब तक दाल बन रही है मैंने ऊपर वाला जो ड्रॉर है वो खाली कर लिया था। और यहाँ पर टॉप वाली ड्रॉर में आपने देखा ही है काफ़ी सारी जो स्पैचुला वगैरह मैंने उसके अंदर रखी हुई हैं। तो वो सब मैंने निकाल ली थी। और ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले आप सारी चीज़ों को अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो आपको माइंड मेकअप हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपने रखनी है, कौन सी चीज़ आपने डीक्लटर करनी है। और ये डीक्लटरिंग होता क्या है, एक्चुअली डीक्लटर के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब कहते हैं ना एक्सपीरियंस करते करते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ करने की शुरुआत केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है,
उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें डीक्लटर करनी होती हैं। और डीक्लटर का मतलब है कि उन सब चीज़ों को अपने पास से हटाना जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरी ड्रॉर है इनमें मतलब पीछे जो ये स्पेस बना हुआ है जाली का, तो यहाँ से सारे स्पैचुला वगैरह नीचे गिर जाते थे और जिनको निकालने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए जो मेरी किचन के लिए फंक्शनल भी हो और जो मेरा काम भी आसान बनाए। और आपने देखा ही है यहाँ पे पिंक वाली जो बड़ी सी बास्केट है, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा सामान डिक्लटर किया है। अननेसेसरीली हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें यूं ही रखते चले जाते हैं कि ये चीज़ हमें फ्यूचर में यूज़ होगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और देखिए, लंच भी बन गया था तो बच्चों को लंच करवाया और फिर से अपने किचन के काम में लग गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेना तो बनता ही है, क्योंकि हम बाकी घर के सारे कामों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने पिछली क्लिप्स में देखा कि मैं तरह तरह की बास्केट्स रख के देख रही थी। जो भी मेरी बास्केट मेरी किचन के प्रॉपर फंक्शनल होगी, मैं वही बास्केट अपनी किचन में रखूँगी और उसी से ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। और ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट रूल ये है कि जो भी चीज़ अगर आप अपनी किचन में या फिर घर में नया लाते हैं और किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट लाते हैं, तो पहले वाली चीज़ को उसी समय हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि आप उस चीज़ को कभी फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे। तो मेरे घर में 4 डस्टबिन आए थे, तो पुराने डस्टबिन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने उनको डीक्लटर कर दिया है, यानी कि अब मैं उनको बिल्कुल घर से आउट करने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये जो डिश लिक्विड की बॉटल्स हैं, इस तरह से मैंने काट के उसको जो मेरी बालकनी है बैक साइड वाली, उसमें यूज़ कर रही थी, तो उसको भी हटा दूंगी। एक डस्टबिन अपने बेटे के रूम में लगाया है, एक दूसरे वाले बेडरूम में लगाया है। और बेटे के एक पेयर शूज़ भी थे जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको भी मैंने डीक्लटर कर दिया है। अगर इस तरह की चीज़ें आप किसी को डोनेट कर सकते हैं जो अच्छी कंडीशन में है, तो आप डोनेट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप उनको बिल्कुल डीक्लटर कर दीजिए, उनको रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो किचन का ऑर्गेनाइजेशन हमने अधूरा छोड़ा था उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मैंने एक रेक्टेंगल बास्केट रखी थी, उसके अंदर जो ये बड़े बड़े स्पैचुला हैं वो रख कर देखे थे, लेकिन वो ड्रॉर प्रॉपर खुल नहीं रही थी और उनके जो हैंडल्स थे वो मतलब उसको खोलते वक्त और बंद करते वक्त हिल रहे थे। फिर मैंने एक थोड़ी हाइट वाली बास्केट रख के देखा, तो वो भी मुझे फंक्शनल नहीं लगा। तो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने बीच में से कट करा है, इसके अंदर जो मेरे स्पैचुला हैं और चमचे वगैरह हैं और टोंग हैं, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और चाहें तो आप इसको किसी वॉलपेपर से कवर भी कर सकते हैं, जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैंने इसके अंदर रखे हैं। और फिर इसको दूसरी साइड चेंज कर दी थी, तो कर करके जब आप देखोगे तभी पता चलेगा कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी फंक्शनल है। और फ्रेंड्स, ये वाले कार्डबोर्ड के अंदर सारे जो चमचे वगैरह हैं, चिमटे हैं और टोंग है, सब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं और इतना सारा स्पेस भी बच गया है। और इसके अंदर मैंने मसालादानी रख ली है जिसमें स्पाइसेस मैं फिल करके रखूँगी। और कटोरियाँ भी मैंने एक कुकी बॉक्स में रख दी हैं। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो किचन की क्लीनिंग में मेरी जो मेड है उसने मेरी हेल्प करी। और इन ड्रॉर के पीछे और मतलब नीचे काफ़ी सारी मिट्टी हो जाती है, तो इस तरह की क्लीनिंग मैं मंथली अपनी मेड की हेल्प से करती हूँ। और कभी भी आप मदद मांगने में हिचकिए मत। अगर आपके घर के फैमिली मेंबर हैं तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर भी डालिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही घंटे में या एक ही दिन में आपको पूरा किचन चमकाना है, पूरा किचन क्लीन करना है। जैसे जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है उसी हिसाब से काम करिए। वीडियोस देखकर हमें इंस्पिरेशन ज़रूर मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सामान मैंने निकाल के रखा था उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डीक्लटर कर ली हैं। जो काम की चीज़ें मुझे लग रही हैं वो मैं रखती जा रही हूँ। और बेसिकली जो हम मिडिल क्लास फैमिली होती हैं उनको चीज़ें डीक्लटर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और हमें लगता ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम इसको रीयूज़ कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट रूल ये है डीक्लटरिंग का, अगर आपने कोई चीज़ पिछले 6 महीने से या फिर 2 महीने से इस्तेमाल नहीं करी है तो उसको इसी टाइम पर डीक्लटर कर दीजिए। और सम टाइम हम अपनी चीज़ों से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, जैसे कि अगर आप ले लीजिए कोई एल्बम आपकी पुरानी है या फिर फ़ोटोज़ हैं या फिर कोई आपकी फेवरेट ड्रेस है, तो आप उसको संभाल के सालों साल रखते चले जाते हैं। हालांकि आपको पता है कि आप उस ड्रेस में फ़िट नहीं हो पाएंगे, तो ये सोच के रख लेते हैं कि शायद मैं कभी पतली हो जाऊं या ये ड्रेस मुझे फ़िट हो जाए तो ये मुझे आ जाएगी, और वो अननेसेसरी आपके जो लिमिटेड स्पेस को घेरती चली जाती है। सेम यही चीज़ पूरे घर पर लागू होती है, चाहे किचन हो या फिर घर का कोई भी कोना। तो डीक्लटरिंग आपको हमेशा हेल्प करेगी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में। ऑर्गेनाइज करने से पहले चीज़ों को डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नई चीज़ें अपने किचन में या फिर घर में इंक्लूड करेंगे तो उनको रखने के लिए तो प्रॉपर स्पेस चाहिए ही।
सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा है इस ड्रॉर के अंदर मेरे पास एक गिफ्ट रैपिंग शीट थी जो काफ़ी सारी मेरे पास रखी हुई हैं। उससे पहले मैंने एक ऑर्गेनाइज़र भी बनाया था, तो यहाँ पर जो ड्रॉर हैं उनमें एज अ शेल्फ लाइनर मैंने उनको यूज़ करा है। अगर आपके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है तो आप जो पुराने चार्ट पेपर होते हैं बच्चों के, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर मत बिछाइएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंक होती है उससे कॉकरोचेज़ अट्रैक्ट होते हैं, तो न्यूज़पेपर मैं अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो गई हैं और अभी भी ड्रॉर में काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट रूल ये है कि हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए। जब हमें पता होगा कि कोई चीज़ कहाँ पर हमें रखनी है, तो ही हम प्रॉपरली पूरे घर का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को उसका घर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वाली ड्रॉर में भी मैंने यहाँ पर जो गिफ्ट रैपिंग शीट है वो बिछा ली थी। और अब मैं मसालादानी अपने किचन में यूज़ करूँगी। जो इस तरह के जो रेगुलर मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किचन में। तो यहाँ पर मसालादानी मैंने काफ़ी टाइम से निकाल के अपने किचन में रखी हुई थी, क्योंकि ये जो गोल वाले कंटेनर हैं इनके अंदर मैं स्पाइसेस रखती थी, लेकिन ये इतने फंक्शनल नहीं है मेरे लिए। तो मैंने अब फिर से अपनी पुरानी मसालादानी निकाल ली है और इसके अंदर सारे स्पाइसेस फिल करके रख दिए हैं। और इतना सारा सामान मैंने डीक्लटर कर दिया है और ये है मेरे किचन का फाइनल लुक। और अभी ग्रॉसरी आनी बाकी है, तो इनके अंदर सारे ड्राई मसाले और बाकी चीज़ें भी फिल करूँगी और प्रॉपर लेबलिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।